पहले, और ये एमसीजी का टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए, इंडिया के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। लेकिन हमारी बल्ला से यार ऑस्ट्रेलिया का क्या करना है, लेकिन इंडिया का मेन बात है, इंडिया की मेन बात है। और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए क्योंकि सभी को पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, कल नहीं होने वाली है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी सारी चीजें निकल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा गया, साथ ही में आपका ऋषभ पंत को लेकर बात हुई, यशस्वी जायसवाल को लेकर बात हुई, इवन शुभमन गिल को लेकर बात हुई। अभी तक कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे टूर पे सबसे तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, क्योंकि सवाल आज बड़े तगड़े दागे गए हैं। विराट कोहली को लेकर एक रोहित मोमेंट जो कि इस वक्त वायरल भी हो रहा है, वो भी देखने को मिला, जहां पे रोहित शर्मा हंसे भी एक रिपोर्टर के सवाल पे। लेकिन आपको एक एक करके बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से हुआ क्या है, पॉइंटर्स भी बनाए आपके लिए, तसल्ली से आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझाएंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन मोहित, आप पहला पॉइंटर दिखा दीजिए कि रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात क्या कही, किस चीज को लेकर बात हुई, वो आपको बता देते हैं। आप दिखा दीजिए एक पॉइंटर जैसे ही आपका रेडी हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। एक तो प्रैक्टिस पिचेस को लेकर भी बात हुई है, पिच को लेकर भी बात हुई है, आपके जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है उनको लेकर भी बात हुई है। यहां पे अगर हम देखें कि सबसे पहला सवाल ऋषभ पंत को लेकर हुआ कि ऋषभ पंत के फॉर्म को लेकर जो बात हुई, क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म ना थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा चल रहा है कि कभी रन आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो रन ही नहीं आए हैं। तो उन्होंने ये बोला रोहित शर्मा ने कि नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, अभी 2-3 टेस्ट मैच ही हुए हैं और उनका फॉर्म इंडिया में अच्छा था, तो 2-3 मैचेस के बाद जजमेंट करना सही नहीं है। वो ये कह रहे थे कि देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब से आए हैं तो 2-3 मैच ही हुए हैं और इंडिया में ऋषभ पंत का फॉर्म अच्छा था, तो ये ना सोचिए कि ऋषभ पंत कोई खराब प्लेयर हो गए, कोई दबाव ही आ गया उनपे, नहीं, वो अच्छा कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने यही बताया, क्योंकि ये आपको मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूं कि एग्जैक्टली रोहित शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर चुका है, कोई प्रेशर नहीं है उन पर और आगे अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में उनका फॉर्म अच्छा था, इंडिया में उनका फॉर्म अच्छा था से उनका मतलब क्या था कि उनका फॉर्म बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा था ऋषभ पंत का, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ठीक ठाक था, वहां भी उन्होंने अच्छी खासी पारी खेली थी। जब याद है आपको 44 ऑल आउट हुए थे और दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन बैटिंग ने बहुत मारा था, तो वहां पे भी ऋषभ पंत का स्कोर था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर पर ऋषभ पंत का रन नहीं आए, लेकिन कप्तान ने तो ऋषभ पंत को बैटिंग दिखाई भाई कि ऋषभ पंत के फॉर्म पे आप इतने भी सवाल उठाइए, ऋषभ पंत अच्छा करेंगे। अभी रिसेंटली उतना ज्यादा खास नहीं हो रहा है, पर आगे अच्छा कर सकते हैं। पर आगे ये तो ऋषभ पंत को लेकर बोला, आगे क्या बात बोली, क्योंकि आगे पिच को लेकर बात हुई, क्योंकि पिच की किच ये तो रहती है हमेशा। ये तो होता है क्योंकि रोहित शर्मा और पिच ये बहुत पुराना आता है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से चलता आ रहा है कि पिच को देखना, पिच के बाद देखना कि भैया कैसी पिच है। हालांकि इस बार जवाब तो खड़ा दिया है, कह रहे हैं कि नहीं यार अभी पता नहीं है, विकेट देखेंगे कि विकेट पे कितना घास है ना। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखना होगा कि उस पिच पे स्पिनर्स का कितना यूज होगा, क्योंकि अभी तक तो जो 3 टेस्ट बीते, पर्थ, एडिलेड और गाबा, तो इन तीनों के अंदर तो स्पिन का इतना काम नहीं था। लेकिन ये जो एमसीजी और सिडनी टेस्ट है ना, इसके अंदर स्पिन का काम आएगा ही आएगा, ये सबको पता है। तो रोहित शर्मा ने भी ये बोला कि अभी तो देखेंगे पहले तो कि विकेट पे कितना घास है, विकेट कैसा है, क्या उस विकेट पे स्पिनर्स का कितना यूटिलाइजेशन होगा, वो भी देखना होगा। साथ में आगे बोला कि यहां पिछले कुछ मैचेस में ड्राई विकेट होता था, पर ये वाला नहीं लग रहा है। कह रहे कि पिछले कुछ मैचेस जो यहां पे हुए ना, वहां पे विकेट थोड़ा ड्राई होता था, लेकिन इस बार इतना ड्राई विकेट नहीं लग रहा है, इस बार मामला कुछ और ही लग रहा है इनको। और कह रहे थे हमारे पास आज का दिन है, क्योंकि कल ऑफ डे है, कल जो है वो आपका ऑफ डे है, तो कल तो कुछ पता लगेगा नहीं, लेकिन हमको आज ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि पूरी तरह से मामला किस तरह से रहने वाला है इस पिच का। तो आज हम सारा फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, क्योंकि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के फॉर्म को लेकर क्या कहा। देखो, 2 खिलाड़ी जो कि दोनों लगातार साथ खेलते आ रहे हैं, कभी विराट कोहली के आगे दागा जाता है क्वेश्चन, कभी रोहित शर्मा के आगे दागा जाता है क्वेश्चन। तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली के फॉर्म को लेकर क्या कहा वो आपको बता रहे थे, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही थी भाई। उन्होंने यही बोला कि मॉडर्न डे ग्रेट्स नो हाउ टू फिगर आउट देयर ओन गेम। उनसे पूछा गया कि विराट कोहली का फॉर्म जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मॉडर्न डे ग्रेट्स नो हाउ टू फिगर आउट देयर ओन गेम। आ जाइए क्लोजअप पे आ जाइए आप मोहित, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि आज हमें देखने को मिला विराट कोहली की आपका फॉर्म को लेकर, क्योंकि विराट की फॉर्म को लेकर ज्यादा सवाल उठाए नहीं जाते हैं, ज्यादा बातें की नहीं जाती है। लेकिन इस बार रोहित शर्मा से भी सवाल पूछा गया कि ये विराट का जो गेम है ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, इस पर आपका कहना क्या है। आज मोहित क्लोजअप पे जैसे आपका रेडी हो जाए, तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया विराट कोहली के फॉर्म को लेकर, तो फिर रोहित शर्मा वहां पे हंसे, रोहित शर्मा ने हंस के जवाब दिया। मतलब बेसिकली पूरा मोमेंट आपको समझाया था कि मोमेंट हुआ क्या था एग्जैक्टली, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी रोहित शर्मा की, कप्तान रोहित शर्मा की, तो उनसे पूछा गया विराट कोहली के फॉर्म को लेके। अब विराट कोहली के फॉर्म की जब बात सुनी तो रोहित शर्मा हंस दिए, ये पहले भी हुआ है, ये कहानी हमने पहले भी देखी है। और रोहित शर्मा ने हंसने के बाद जवाब दिया कि मॉडर्न डे ग्रेट्स को पता है कि अपनी गेम को बेहतर कैसे करना है, वो जानते हैं, और हंसते हुए जवाब दिया ना। ये याद है आपको, वैसे रोहित राठ हमेशा ना साथ साथ ये जोड़ी अभी भी दिखती है। एक बार रोहित शर्मा से भी पूछा गया था, याद आपको, पहले भी पूछा गया था रोहित शर्मा से विराट कोहली के फॉर्म को लेके, बहुत टाइम हो गया उस बात को, और तब भी रोहित शर्मा हंसे थे। वाइस वर्सा भी हुआ, विराट कोहली से भी पूछा गया था रोहित शर्मा को लेके, तो विराट कोहली भी हंसे थे। विराट कोहली ने बोला था विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा, और वो सोच रहे थे मन में कि यार क्या बात कर रहे हो,
तो ये रोहित विराट मूवमेंट हमें एक बार फिर से ये चौथे टेस्ट से पहले देखने को मिला है और रोहित ने विराट को फुल बैकिंग दिखाई है। आज ये फुल स्क्रीन पे और फिर आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर लेते हैं कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या देखने को मिला। तनुष कोटियान पे क्या बोला, तनुष कोटियान का एडिशन हुआ है, सबको पता है तनुष कोटियान को स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो उनको लेकर क्या बात हुई। ही हैज शोन हिज एबिलिटी इन लास्ट 2 years इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड वी रियली वांटेड अ बैकअप। वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों में देखी है तनुष कोटियान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एबिलिटी, कितना अच्छा तनुष कोटियान ने खेला है और मतलब हम जानते हैं कि वो कितनी एबिलिटी लेके आता है आपका तनुष कोटियान, ठीक है जी। तो बेसिकली फुल बैकिंग दिखाई है वहां पे कोटियान को और बोला कि हमें एक बैकअप चाहिए था, क्योंकि हमने देखा भाई रविचंद्रन अश्विन बाहर हो चुके हैं, तो आपको बैकअप तो चाहिए ना, बैकअप स्पिनर को आप रेडी रखोगे, तो उन्होंने बैकअप स्पिनर को रेडी रखा है, बैकअप स्पिनर के लिए अवेलेबिलिटी रखी है कि टेंशन ना लीजिए आप, यहाँ पे हमारी तैयारी पूरी कड़ी तैयारी रहेगी और तनुष कोटियान भी स्क्वाड के साथ है, तो बैकअप भी आपके पास रेडी है, तो डरिए मत, नो फियर व्हेन तनुष कोटियान इज हियर। मतलब रोहित शर्मा बोलने का मतलब तो ये था कि हमने बैकअप बुला लिया है, टेंशन ना लीजिए, स्पिनर एक और हमारे पास बैठा हुआ है। साथ ही में उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी और स्पिनर की तरफ देखते हैं, जैसे कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, पहले तो उन्होंने बताया कि कुलदीप यादव का तो अभी पूरा 100% फिटनेस नहीं है, और रही बात अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल भी अभी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अक्षर पटेल क्यों नहीं आया, क्योंकि अक्षर ने पिछले कुछ टाइम पे इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, तो अक्षर पटेल क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि अक्षर पटेल के पर्सनल रीजंस थे, इसलिए वो अवेलेबल ही नहीं हो सकते थे, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पे विराट कोहली को लेकर पहले तो उन्होंने जवाब दिया कि मॉडर्न डे ग्रेट्स को पता है कि अपनी गेम को बेहतर कैसे करना है, साथ में तनुष कोटियान को लेकर बोला कि हमें एक बैकअप चाहिए था, इसलिए हमने कोटियान को बुलाया एंड बहुत एबिलिटी उस लड़के के अंदर। आगे आते जी, आगे क्या बोला वो भी देख लेते हैं। जायसवाल के फॉर्म को लेकर, यशस्वी जायसवाल एक मैच में 150 रन की पारी, उसके बाद इट्स कमिंग टू लो परफॉर्मेंस, सीधी सीधी बात है। लेकिन वहां पे जायसवाल को लेकर रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या बोला, ही इज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी डोंट वांट टू बर्डन हिम सो दैट ही कैन गो आउट एंड प्ले हिज गेम फ्रीली। वो ये कह रहे हैं कि देखो वो पहली बार आया है लड़का यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड वी डोंट वांट टू प्रेशराइज हिम, हम उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं, ताकि वो दबाव में ना आए, उसको उसके ऊपर बर्डन ना आए और वो फ्रीली अपनी गेम खेले, खुल के अपनी गेम खेले, ज्यादा प्रेशर ना बने उन पे। तो ये भी उन्होंने क्लैरिटी दी आपका जायसवाल को लेकर कि जायसवाल के फॉर्म को लेकर भी आप इतना चिंता ना कीजिए। आगे आ जाइए, अब जायसवाल को लेकर बात हो गई, गिल को लेकर बताते हैं गिल को लेकर क्या कहा है। शुभमन गिल को लेकर कहा है, बोथ इनिंग्स इन एडिलेड ही लुक्ड गुड, जस्ट डिडंट वेंट ऑन टू कन्वर्ट इट इनटू बिग रन्स, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड इट्स ऑल अबाउट बैकिंग दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स। वो कह रहे हैं कि एडिलेड में भी आपका गिल को अच्छी शुरुआत मिली थी, वो 30-40 रन अच्छे मिले थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़े स्कोर में। कहते गाबा के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट हो गया था, तो वो एक अलग बात है, और दूसरी इनिंग तो खैर उसको मिली नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो मेन बात ये होती है कि ऐसे प्लेयर्स को बैक करना, कितनी बात कर सकते हो आप, स्टार्ट मिली है, ही कैन कन्वर्ट, ही हैज दैट एबिलिटी एंड कैप्टन रोहित शर्मा नोज दिस, ठीक है जी। गिल को लेकर जायसवाल को लेकर तो ये बोला कि गिल और जायसवाल को तो हम फुल बैकिंग दिखाना, टेंशन ना लीजिए, दे विल परफॉर्म गुड एंड वी नो दैट कि दे आर द फ्यूचर सुपरस्टार्स, ये कहा गिल को लेकर। अब आ जाइए कि प्रैक्टिस पिचेस को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि इंडियन टीम रिपोर्टेडली अनहैप्पी थी, मतलब खुश नहीं थी कि उनको जो पिचेस मिली है वो शायद उस हिसाब की नहीं मिली प्रैक्टिस पिचेस। लेकिन अब उस चीज को लेकर क्या कहा वो बताए थे कि we are trained and practice on used pitches so far here at MCG. Today is the only day we are going to get new pitches for practice. उन्होंने बोले कि जो हमें प्रैक्टिस पिचेस मिली थी जिसमें हमने ट्रेन किया है अभी तक MCG के अंदर, वो यूज पिचेस थी जो BBL के लिए यूज की गई है। कह रहे आज जो है, आज हमें मिलेगी जी कोई नई पिचेस मिलने वाली है जिसपे हम तगड़ी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यही बोला है। हालांकि इनकी बातों से भी यही लग रहा है कि पिच से कुछ जो पिचेस इन्हें दी गई है पहले उससे ज्यादा खुश नहीं है, उससे इतने भी खुश नहीं थे। तो ये आपका जवाब जो है वो पूरी तरह से इस चीज को लेकर दिया है। तो पूरी तरह से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से रही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा गया और विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा ने बोला कि उनके फॉर्म को लेकर बोला, बेसिकली विराट कोहली के फॉर्म को लेकर कि मॉडर्न डे के जो ग्रेट क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि अपनी गेम को कैसे फिगर आउट करना है। तो ये थी रोहित शर्मा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बीजीटी की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स तैयारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।